सो वेलकम एवरीवन टू द फाइनल एपिसोड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आई होप आपने पहले 2 एपिसोड देखे होंगे। एपिसोड 1 जिसमें हमने ट्रेनिंग ली थी सिंगल कैंडल से फॉर्म होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। एपिसोड 2 में हमने देखा था 2 कैंडल्स से मिलकर फॉर्म होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। ये इस कोर्स का फाइनल एपिसोड है। आज हम देखेंगे 3 या फिर 3 से ज्यादा कैंडल से फॉर्म होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। साथियों, अगर आपने पहले 2 एपिसोड को नहीं देखा है तो हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन हर संभव प्रयास किया जाएगा कि चीजें सरल भाषा में प्रस्तुत की जाएं, जिससे कि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न है हमारा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। जितने भी पैटर्न्स आप अपनी लेफ्ट साइड में देखेंगे वो सभी बुलिश पैटर्न्स होंगे, और जितने भी पैटर्न्स आप अपनी राइट साइड में देखेंगे वो सभी बियरिश पैटर्न्स होंगे। तो मॉर्निंग स्टार को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉर्निंग स्टार कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। इसमें एक बड़ी रेड कैंडल होती है, उसके बाद एक छोटी कैंडल जिसे हम स्टार बोलते हैं। इसके कलर का कोई रिलेवेंस नहीं है, ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। इसके बाद हमें एक इसमें बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई देती है। मॉर्निंग स्टार के पीछे की अगर हम साइकोलॉजी समझें, अगर हम इन कैंडल्स को एक एक दिन का माने, तो यहाँ एक स्टॉक की ओपनिंग होती है, उसके बाद इस पर सेलर्स हावी होते हैं और इसकी यहाँ पर क्लोजिंग होती है। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और इसकी यहाँ पर जाकर क्लोजिंग हुई। नेक्स्ट डे सीधी गैप अप ओपनिंग होती है और पूरे दिन बुल्स इस पर हावी रहे और यहाँ पर लाकर इसको क्लोज किया। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले इस पर बियर्स हावी थे और अभी बुल्स हावी हो चुके हैं। अगर ऐसा पैटर्न आपको तब दिखाई देता है जब कोई स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको समझ जाना है कि अब बुल्स हावी हो चुके हैं और स्टॉक अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। यहाँ अगर हम कंडीशंस को समझें तो ये जो आप थर्ड ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इसका जो हाई है फर्स्ट डे की रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, तब ये एक प्रॉपर मॉर्निंग स्टार है। लेकिन अगर ये हाई को ब्रेक भी कर देता है और इसकी कुछ शेप हमें इस टाइप से दिखाई देती है, तब भी ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, हालांकि इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। एक एग्जांपल के लिए समझें कि ये 5-5 मिनट की कैंडल हैं, तो अगर हम इन तीनों कैंडल्स को मर्ज कर देंगे तो एक 15 मिनट की कैंडल बनेगी। उसको हम बनाकर देखते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी से चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ 15 मिनट की कैंडल पर एक स्टॉक का हाई यहाँ है, लो इसका ये हो गया, ओपनिंग इसकी यहाँ होती है रेड कैंडल पर और क्लोजिंग इसकी यहाँ पर होती है। साथियों, रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, और ग्रीन कैंडल में ओपनिंग कम पर होती है और क्लोजिंग ज्यादा पर होती है। तो यहाँ अगर हम इन डॉट्स की सहायता से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो कुछ पैटर्न हमें इस टाइप का दिखाई देता है। ये एक हैमर है और ये भी एक बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ आपको और क्लियरिटी से समझ में आया होगा कि एक चार्ट को जब हम 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तब हमें ये 3 कैंडल्स दिखाई देती हैं और एक मॉर्निंग स्टार बनता है। लेकिन अगर हम चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज कर दें और उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, तब हमें ये एक हैमर दिखाई देता है और हैमर भी एक बुलिश पैटर्न है। अब हम देखते हैं इवनिंग स्टार को। तो इवनिंग स्टार में पहली एक ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद एक स्टार बनेगा और फिर एक रेड कैंडल हमें दिखाई देगी। तो यहाँ अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी समझें तो पहले बुल्स हावी थे। अगर एक एक दिन की कैंडल्स हम इन्हें मान रहे हैं तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, उसके बाद बुल्स इसको ऊपर लेकर जाते हैं, पूरे दिन बुल्स हावी रहे, यहाँ क्लोजिंग करते हैं। नेक्स्ट डे इसकी गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन अब कंट्रोल बियर्स ने ले लिया और यहाँ पर लाकर इसको क्लोज किया। अगले दिन सीधी गैप डाउन ओपनिंग होती है और बियर्स हमें हावी होते हुए नजर आए। तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमें इवनिंग स्टार दिखाई देता है, तो इसका मतलब है अब स्टॉक अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर हम इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर एक कैंडल बनाएं तो यहाँ पर इसका हाई आता है, ये हो गया इसका लो, ओपनिंग यहां पर होती है और क्लोजिंग यहां पर होती है। इन सारे डॉट्स को मिला देते हैं। ये क्या है, ये मैंने पहली वीडियो में कवर किया था। ये एक शूटिंग स्टार है और ये भी एक बियरिश पैटर्न है। तो यहां चाहे आप 3 कैंडल्स को देखें या फिर बड़े टाइम फ्रेम पर एक कैंडल को देखें, आपको बियरिश पैटर्न ही दिखाई देगा। मैंने बताया था कि अगर ये ग्रीन कैंडल बड़ी भी होती तब भी ये एक मॉर्निंग स्टार होता। अगर हम इसके अनुसार इन तीनों कैंडल्स को मर्ज कर एक कैंडल बनाएं तो यहाँ इसका हाई हो गया, यहाँ इसकी ओपनिंग हो गई और यहीं इसकी क्लोजिंग हो गई।
और ये इसका हो गया लो। तो यहाँ हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी नजर आती है और ड्रैगन फ्लाई डोजी भी एक बुलिश पैटर्न है। और सेम यहाँ है, अगर हम इवनिंग स्टार में इसको बनाएंगे तो यहाँ हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी नजर आएगा और ग्रेवस्टोन डोजी एक बियरिश पैटर्न है। तो चाहे हम इवनिंग स्टार को देखें या फिर हम ग्रेवस्टोन डोजी को, चीज सेम ही है। अब हम इनके एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ एक स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें एक मॉर्निंग स्टार दिखाई दिया, एक रेड कैंडल, छोटी ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल। उसके बाद स्टॉक डायरेक्शन चेंज करता है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी अपवर्ड इसका ट्रेंड हो जाता है। तो यहाँ आपको अगर एंट्री लेनी है तो आपको वेट करना है इसके कंफर्मेशन का, और कंफर्मेशन देगी आपको नेक्स्ट कैंडल। यानी ये पैटर्न हो गया और कंफर्मेशन दिया हमें इस ग्रीन कैंडल ने। तो यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं और जब तक आपको कोई बियरिश साइन दिखाई देता है तब तक आप इस स्टॉक पर राइड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये कोई स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ हमें इवनिंग स्टार बनता हुआ नजर आया और उसके बाद स्टॉक ने डायरेक्शन बदली और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश अबंडेंट बेबी और बियरिश अबंडेंट बेबी। ये भी ऑलमोस्ट देखने में हमें शूटिंग स्टार टाइप ही नजर आता है। यहाँ बस फर्क ये है, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, अबंडेंट बेबी यानी जिसको छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो। यहाँ अगर हम समझने के लिए इसको बेबी माने तो यहाँ इसके हाई में और इनके लो में काफी ज्यादा गैप है, यानी अबंडेंट, इसको त्याग दिया गया है। शूटिंग स्टार भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर ये गैप ना होता और ये बेबी अगर यहाँ होता तो ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न था। ठीक ऐसे ही बियरिश अबंडेंट बेबी का भी है। अगर ये कैंडल यहाँ ना होकर यहाँ होती तो ये इवनिंग स्टार था, लेकिन अभी ये बियरिश अबंडेंट बेबी है। ऑलमोस्ट सेम है, कंसेप्ट भी सेम है। जैसा कि मैंने इवनिंग और मॉर्निंग स्टार में समझाया, ठीक ऐसे ही है। अगर आप इन तीनों कैंडल्स को मर्ज कर देंगे तो ये हो गया इसका हाई, यहाँ हो गया इसका लो, ये हो गई इसकी ओपनिंग और ये हो गई इसकी क्लोजिंग। अगर इन चारों डॉट्स को मिलाकर एक कैंडल बनाएं तो यहाँ भी हमें हैमर नजर आता है और हैमर भी एक बुलिश पैटर्न है। ठीक इसी प्रकार अगर ये ग्रीन कैंडल बड़ी होती थोड़ी तब भी ये बुलिश अबंडेंट बेबी था, और अगर ये कैंडल बड़ी होती तो ये हैमर की बजाय हमें यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता हुआ नजर आता। अगर हम बियरिश अबंडेंट बेबी की तीनों कैंडल्स को मर्ज कर एक पैटर्न बनाएं तो यहाँ हमें शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आएगा। और अगर ये रेड कैंडल बड़ी होगी तब हमें यहाँ एक ग्रेवस्टोन डोजी बनता हुआ नजर आएगा, और ग्रेवस्टोन डोजी भी एक बियरिश पैटर्न है। तो आपको ये भी सेम शूटिंग स्टार की तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ किसी स्टॉक की ओपनिंग हुई, बियर्स हावी थे, यहाँ तक इसको लेकर आए, अगले दिन भी बियर्स हावी होते हुए नजर आए और सीधी इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई। लेकिन आज पूरे दिन संघर्ष रहा, बियर्स इसको नीचे लेकर गए और बुल्स इसको ऊपर लेकर गए, लेकिन पूरे दिन कुछ नहीं हुआ। जहां इसकी ओपनिंग थी वहीं इसकी लगभग क्लोजिंग हुई। तो ये कैंडल हमें एक अनडिसाइसिवनेस को दर्शाती है। लेकिन अगले दिन सीधी इसकी गैप अप ओपनिंग होती है और बुल्स कंट्रोल ले लेते हैं और यहां पर लाकर इसकी क्लोजिंग करते हैं। तो अब आपको साइकोलॉजी समझकर क्या पता चला कि पहले इसमें बियर्स हावी थे लेकिन अब कंट्रोल बुल्स ने ले लिया है। तो अब अगर कोई स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ऐसा पैटर्न बनता हुआ नजर आता है तो थोड़े सावधान हो जाने की आपको जरूरत है। अब हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिले। साथियों, जितने भी बुलिश पैटर्न्स बनते हैं वो बॉटम पर बनते हैं और जितने भी बियरिश पैटर्न्स बनते हैं वो टॉप पर बनते हैं। अब हम इनके भी एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यहाँ एक स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद हमें बुलिश अबंडेंट बेबी यहाँ नजर आया और स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। यहाँ भी आपको सेम है, एंट्री के लिए नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्म करेगी। अगर नेक्स्ट कैंडल इस थर्ड कैंडल के हाई से ऊपर जाकर क्लोज होती है तब आप एंट्री ले सकते हैं और इस बेबी के लो को स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ कोई स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद बियर्स अबंडेंट बेबी हमें नजर आता है और फिर स्टॉक अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, 3 व्हाइट शोल्डर और 3 ब्लैक क्रोज। साथियों, पिछले टाइम में जो चार्ट होते थे वो ब्लैक और व्हाइट होते थे। व्हाइट का मतलब होता था ग्रीन कैंडल और ब्लैक का मतलब होता था रेड कैंडल। तो यहाँ भी उन्हीं के नाम पर जापानीज लोगों ने इसका नाम रखा है। व्हाइट सोल्जर्स से आप मतलब समझ सकते हैं कि अब सोल्जर्स तैयार हैं जंग जीतने के लिए। तो अगर ऐसे पैटर्न आपको कहीं भी दिखाई देते हैं, यानी एक स्टॉक की यहाँ ओपनिंग हुई, उसके बाद यहाँ क्लोजिंग हुई, फिर नेक्स्ट डे यहाँ ओपनिंग होती है, यहाँ क्लोजिंग होती है, अगले दिन यहाँ ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग, यानी इसके हायर हाइज बन रहे हैं और
हायर लो बन रहे हैं। ये तो आप जनरली मार्केट में भी देखते हैं, जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो हायर हाइज बनते हैं और हायर लोज बनते हैं। तो ठीक उसी टाइप का ये पैटर्न है। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देता है और कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपको सावधान हो जाना है। हो सकता है अब स्टॉक या फिर इंडेक्स का ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। इसी प्रकार 3 ब्लैक क्रोज का भी कंसेप्ट है। जैसा इसका नाम है 3 ब्लैक क्रोज, इंडिया में भी मानते हैं कि अब काले कौए बैठ चुके हैं, अब हो सकता है कुछ गड़बड़ देखने को मिले। ठीक ऐसे ही स्टॉक मार्केट में है। अगर ये 3 काले कौए आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है अगर कोई स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हो सकता है कि यहां से अब ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। तो इस टाइप का पैटर्न भी अगर आपको कहीं दिखाई देता है तब आपको सावधान हो जाना है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ कोई स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें 3 व्हाइट सोल्जर नजर आए और फिर स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। एंट्री के लिए आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे यहाँ नेक्स्ट कैंडल इसके हाई से ऊपर जाकर क्लोज होती है तो यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ कोई स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद 3 ब्लैक क्रोज हमें दिखाई दिए और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। यहाँ भी आपको एंट्री के लिए नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। यहाँ जैसे नेक्स्ट डे की कैंडल इसके लो से नीचे जाकर बंद हुई तो यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं और ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। साथियों ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पैटर्न है। जैसे कि अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक बियरिश पैटर्न है, लेकिन ये एक बुलिश पैटर्न है। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को यहाँ से हटा दूं तब आपको क्या दिखाई देता है, एक ये ग्रीन कैंडल और एक बड़ी रेड कैंडल। तो जैसा कि हमने सेकंड एपिसोड में ट्रेनिंग ली थी कि अगर इस टाइप का पैटर्न हमें दिखाई देता है, नेक्स्ट कैंडल फर्स्ट कैंडल को इनगल्फ कर लेती है तो ये एक बियरिश पैटर्न है। तो इस टाइप के पैटर्न्स आपको अक्सर भ्रमित करते हैं, आपको उससे पहले भी देखना है। ये पैटर्न बुलिश तभी होगा जब ये बॉटम पर बनेगा। अगर यही सेम पैटर्न टॉप पर बनता है तब ये बुलिश पैटर्न नहीं है, तब ये बियरिश पैटर्न का काम करेगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट है बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। 3 लाइन स्ट्राइक का मतलब सेम है। अगर आप यहां समझें तो जितना भी मार्केट ने 3 दिन में गेन किया उस पर पूरे पे स्ट्राइक कर दी, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं लाकर इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। और अगर यहां भी हम समझें तो जितना भी इन तीनों कैंडलों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाया वो सिर्फ एक कैंडल ने कवर कर दिया, यानी इन तीनों कैंडल्स पर स्ट्राइक कर दी। इसका नाम बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक है। लेकिन अगर ये पैटर्न हमें बॉटम पर बनता हुआ नजर आता है तब ये बियरिश नहीं रहेगा, ये बुलिश का काम करेगा। ये बियरिश तभी है जब ये टॉप पर बनेगा। तो साथियों यहाँ आप बुलिश और बियरिश के नाम से कंफ्यूज ना हो। आप केवल याद रखने के लिए 3 लाइन स्ट्राइक याद रख सकते हैं। इसमें जो 3 कैंडल्स होंगी वो एक कलर की बनेंगी और नेक्स्ट कैंडल अपोजिट कलर की बनेगी। इसी प्रकार यहाँ 3 कैंडल एक कलर की बनेंगी और नेक्स्ट कैंडल अपोजिट कलर की बनेगी। और इन दोनों ही पैटर्न में से कोई सा भी अगर आपको बॉटम पर दिखाई देता है जब स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब ये बुलिश है, और अगर ये आपको जब दिखाई देता है जब कोई स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब ये दोनों ही पैटर्न बियरिश हैं। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इनके नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ कोई स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ हमें एक बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक नजर आता है। उसके बाद स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। अगर आप नाम पर जाएं तो ये एक बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक है, लेकिन यहाँ इसने बुलिश का काम किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ये कोई स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ हमें एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक दिखाई दिया है। जैसा कि इसका नाम है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, लेकिन यहाँ इसने काम बियरिशनेस का किया है। इसको बनने के बाद स्टॉक या फिर जो भी इंडेक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। और यही सेम बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक अगर हमें नीचे दिखाई देता तो ये बुलिशनेस का काम करता। तो नाम पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर टॉप पर बन रहा है तो बियरिशनेस का काम करेगा और बॉटम पर बन रहा है तो वो बुलिशनेस का काम करेगा। फिर चाहे वो बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक हो या फिर बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। ये ऑलमोस्ट सेम वही पैटर्न है जो आपने एपिसोड 2 में देखा था। ये एक रेड कैंडल बनी और इसको एक ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बस इसका थोड़ा सा नाम अलग है। जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था कि आपको हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है और नेक्स्ट कैंडल आपको इसका कंफर्मेशन देगी। तो इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर यहाँ बस 3 आउटसाइड अप नाम दे दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ इस स्टॉक की ओपनिंग होती है
और पूरे दिन बियर्स हावी रहे, यहां लाकर इसको क्लोज किया। नेक्स्ट डे जब इसकी ओपनिंग होती है तब भी हमें बियर्स हावी नजर आए, यानी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि उस दिन में बुल्स ने करवट बदली और सीधे इस स्टॉक को ऊपर ले जाकर यहां पर लाकर बंद किया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अब बुल्स ने कंट्रोल ले लिया है, अब मार्केट या फिर स्टॉक अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और इसका कंफर्मेशन हमें दे रही है ये वाली कैंडल। ये ओपन तो गैप डाउन ही हुई, लेकिन इस कैंडल ने क्लोजिंग इसके हाई से भी ऊपर जाकर दी। ठीक इसी प्रकार अगर हम 3 आउटसाइड डाउन को समझें तो यहां एक स्टॉक ओपन होता है, बुल्स हावी हैं, यहां ले जाकर इसकी क्लोजिंग करते हैं। नेक्स्ट डे भी ओपनिंग पर बुल्स हावी हैं, गैप अप ओपनिंग करते हैं, उसके बाद बियर्स हावी हुए और इसको नीचे लेकर आए और यहां पर लाकर इसकी क्लोजिंग की। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कि पहले कंट्रोल बुल्स के हाथ में था और अभी बियर्स के हाथ में आ चुका है, और नेक्स्ट कैंडल ने हमें इसका कंफर्मेशन भी दे दिया। इसके अगर हम एग्जांपल समझें तो यहाँ एक स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसके बाद 3 आउटसाइड अप हमें देखने को मिला और स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। एंट्री के लिए नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन करना है, यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं और ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। यहां आप एंट्री लेकर इस स्टॉक को राइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल में एक स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फिर उसके बाद हमें दिखाई देता है 3 आउटसाइड डाउन। 3 आउटसाइड डाउन के बाद स्टॉक ने करवट बदली और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मूव होता हुआ नजर आया। एंट्री आप यहां ले सकते हैं और ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैंने बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न को समझाया था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। यहाँ इन्होंने नेक्स्ट कैंडल को भी इसी में मर्ज कर दिया है, इससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा इस सीरीज का लास्ट पैटर्न है 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड अप को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम इन 2 कैंडल्स को देखें तो कौन सा पैटर्न हमें नजर आता है। ये हमें एक बुलिश हरामी पैटर्न नजर आता है। हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी जापानीज भाषा में। ये मदर है और ये उसका बच्चा हमें आगे नजर आ रहा है। इसके पीछे की अगर हम साइकोलॉजी समझें तो यहाँ एक स्टॉक की ओपनिंग हुई, बियर्स हावी थे, यहाँ पर लाकर क्लोजिंग की, उसके बाद नेक्स्ट डे बुल्स ने कंट्रोल लिया, गैप अप ओपनिंग हुई और पूरे दिन बुल्स हावी नजर आए। तो समझ में आया होगा आपके कि अब कमांड चेंज हो चुकी है। इसका कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट कैंडल ने दिया है। इसकी हमें गैप डाउन ओपनिंग तो देखने को मिली, लेकिन बुल्स इतने हावी थे कि इसकी बहुत ऊपर ले जाकर क्लोजिंग दी। तो चाहे आप 3 इनसाइड अप को याद रखें या फिर बुलिश हरामी पैटर्न को, दोनों सेम है। ठीक इसी प्रकार 3 इनसाइड डाउन है, यहाँ एक स्टॉक ओपन होता है, उसके बाद बुल्स हावी थे, यहां लाकर इसकी क्लोजिंग की। नेक्स्ट डे इस पर बियर्स हावी होते हुए नजर आए और यहां इसकी ओपनिंग हुई, पूरे दिन बियर्स हावी रहे और यहां लाकर इसको क्लोज किया। ये एक बियरिश हरामी पैटर्न है और इसका कंफर्मेशन हमें दे रही है ये नेक्स्ट कैंडल। तो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पर या फिर इसके लो पर हमको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस रखना है हमें इस कैंडल का हाई। इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ एक स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद हमें एक बुलिश हरामी पैटर्न कहिए आप या फिर 3 इनसाइड अप एक पैटर्न दिखाई देता है और फिर स्टॉक अपनी करवट बदलता है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ अगर आपको एंट्री लेनी है तो नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करना है। आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ एक स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद हमें बियरिश हरामी पैटर्न या फिर 3 इनसाइड डाउन दिखाई देता है और फिर स्टॉक अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसमें एंट्री लेने के लिए यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं और ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो साथियों यही थे 3 या फिर 3 से ज्यादा कैंडल से फॉर्म होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इस कोर्स में ऑलमोस्ट हमने सभी जरूरी पैटर्न्स को कवर कर लिया है, लेकिन कुछ एक पैटर्न्स अभी भी रह गए हैं। अगर आप उन्हें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।